अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मायोपैथी क्या कौन सी बीमारी है, इसकी लामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसके अंदर हम कौन सा टेस्ट करते हैं और इसका तरीका इलाज क्या होता है। हम ज़्यादातर इस केस के अंदर बच्चों को लेकर डिस्कस करेंगे कि बच्चों के अंदर मायोपैथी कैसे प्रेजेंट करती है और इसके डिटेल्स क्या है। मायोपैथी बेसिकली मसल की डिजीज़ है। ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, इसके मसल की मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मसल के अंदर पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, मसल का फंक्शन डिस्टर्ब होता है और बच्चे के अंदर मुख्तलिफ मसाइल आते हैं। मायोपैथी की जो बीमारी है, ये या तो कंजेंटल हो सकती है कि बच्चे को पैदाइश पे ही उसके मसल कमज़ोर हैं, उसके वीक हैं, उसको मौरूसी मसाइल की वजह से बच्चे के मसल वीक होते हैं। सेकंड, फिर जो है बाज़ औक़ात बच्चों में पैदाइश पे तो बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं तो उसके अंदर मसल के अंदर वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, जिसके अंदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं और फिर मुख्तलिफ वजूहात और हैं जो बच्चे की मसल की वीकनेस कराती हैं। अगर बच्चों को एंजेंटल मायोपैथी यानी बर्थ से ही मायोपैथी है तो उसके अंदर डेफिनेटली बच्चा जब पैदा होगा तो उसके पट्टे कमज़ोर होंगे, वो अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ लेटा रहेगा, उसका जिस्म के हिस्से जो है वो प्रॉपरली हरकत नहीं करते, वो अपनी गर्दन खड़ी नहीं कर पाएगा, वो बैठ नहीं पाएगा, वो चल नहीं पाएगा और उसका जो चेहरा है उसमें एक्सप्रेशन नहीं होंगे। वो जब मुस्कुराएगा तो उसके मुस्कुराने के एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, रोने के एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, तो उसका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होगा। जो बड़े बच्चे हैं जब उनके अंदर मायोपैथी जब होती है तो उनके अंदर टिपिकल जो सिम्टम्स होते हैं उसमें अंदर एक तो ये है कि बच्चे जब उनको बिठाया जाता है तो खड़े नहीं हो पाते, खड़े होते हैं उनके अंदर मुश्किल होती है, इसको हम गोवर साइन कहते हैं। बैठे होने से वो खड़े नहीं हो पाते। सेकंड ये है कि जब वो चल रहे होते हैं तो उसके अंदर एक टिपिकल गेट होता है, इसको हम कहते हैं वेडलिंग गेट, कि बच्चा वो लचक लचक के चलते हैं। जब वो चलते हैं तो जब वो पाँव उठाते हैं तो वो उसका जिस्म डोल रहा होता है, उनके वेडलिंग गेट का मसला होता है। दूसरा उसे यह है कि उनको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मसला होता है। जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वो थक जाते हैं क्योंकि उनके जो मसल जो है, लेग्स के मसल हैं, जो ऊपर के मसल होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। उनको सीढ़ियाँ चलते हुए तकलीफ होती है। नेक्स्ट ये है कि ऐसे बच्चों के अंदर जो शोल्डर के मसल होते हैं ये वीक होते हैं। अगर उनको कहा जाए कि वो कंघी करें तो उनको मसला होगा, अगर उन्हें कहा जाए ब्रुश करें तो मसला होगा, क्योंकि इस दौरान आपके जो मसल यूज़ हो रहे हैं वो आपके शोल्डर के मसल यूज़ हो रहे हैं। इस तरह अगर वो उनको कहा जाए कि वो कोई चीज़ ऊपर से उठाएं तो वो प्रॉपर उठा नहीं पाते क्योंकि उनके प्रॉक्सिमल मसल या शोल्डर के मसल वीक है। ये डिफरेंट इलामात है मायोपैथी के। उनको बैठी हुई पोजीशन से उठने में मसला होता है, उनको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मसला होता है, उनको चीज़ें ऊपर से उठाने में मसला होता है और उनको ब्रश करते हुए मसला होता है, उनको कंघी करते हुए मसला होता है। इस डिफरेंट जो है वो मसाइल हैं ऐसे बच्चों में जो नज़र आते हैं। इनकी वजूहात एक तो मैंने बता दिया था, कंजेंटल मायोपैथी है कि जब बच्चा पैदा हुआ है तब से उसको मायोपैथी है, उसकी मसल वीकनेस है। और दूसरी केसेस में बच्चा शुरू में तो ठीक था लेकिन बाद में मसले आना शुरू हो गए हैं। तो उसके अंदर तो एक ग्रुप है मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज का, कि बच्चे को अंदर मरूसी तौर पर एक एलिमेंट पाया जाता है कि जैसे बच्चा 2 साल का, 4 साल का या 10 साल का होता है तो उसके पत्ते वीक होना शुरू हो जाते हैं और ये जेनेटिकली होता है, उसकी फैमिली के अंदर रन करता है और इसमें मरूसियत का एलिमेंट पाया जाता है। दूसरी वजूहत जो बाज़ दफ़ा आ जाती है उसके अंदर हमारे हाइपोथायराइडिज्म है, कि बच्चे के अंदर अगर थायराइड ग्लैंड काम नहीं करा तो उसके अंदर भी मसल की वीकनेस हो जाएगी, उसको मायोपैथी हो जाएगी। इसी तरह अगर पेशेंट के अंदर बाज़ औक़ात कुछ मेडिसिन है इसके अंदर मायोपैथी हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट जो है वो डेल्टा कोटेड यानी स्टीरॉयड मेडिसिन ले रहा है तो उसके अंदर भी मायोपैथी हो सकती है। इसी तरह बाज़ औक़ात बच्चे के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर हो तो उसके अंदर भी मायोपैथी हो जाती है। इसी तरह अगर बच्चे के अंदर बाज़ औक़ात कुछ कंडीशन है जैसा कि डर्मेटोमायोसाइटिस या पोलीमायोसाइटिस, तो उसके अंदर भी बच्चे के मसल वीक होंगे और उसके अंदर भी ये इलामात आएंगी। अब इसकी हम तशख़ीस कैसे करते हैं? तो चीज़ के लिए हम कुछ टेस्ट करवाते हैं। इसके अंदर सीपीके और एलडीएच का लेवल है, ये मसल के एंजाइम्स हैं। जब मायोपैथी होती है तो ये मसल के एंजाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह हम मसल के जो है वो टेस्ट करा सकते हैं, इसको हम कहते हैं एनसीएस एएमजी का टेस्ट, जिसके अंदर हम बच्चे के पट्ठों के और तार जो नर्व्स के टेस्ट हैं वो करवाते हैं। हम देखते हैं क्या उसका करंट ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा और मसल के अंदर प्रॉपर फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह हम मसल की बायोप्सी कर सकते हैं कि मसल का हम एक टुकड़ा लें सर्जरी के जरिए और उसको हम माइक्रोस्कोप में अंदर देखते हैं कि उसके अंदर मसल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर कोई खराबी या बिगाड़ तो नहीं हो रहा, तो उसको भी हम देख सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? तो अगर तो आपकी कोई बीमारी कंजेंटल मायोपैथी यानी मरूसी पैदाइश भी आपके मसल वीक है या फिर आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी जेनेटिक मसला है, तो उस सूरत में मुकम्मल इलाज तो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन उस सूरत में हम उसकी जो है वो थेरेपीज कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, स्पीच उसकी जो है चेस्ट थेरेपी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे लेटे रहते हैं तो उनको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं। उसी तरह हम उसके पट्ठों की जो है इंप्रूवमेंट के लिए वर्सें कर सकते हैं, हम उनके फीडिंग इश्यूज़ को ठीक कर सकते हैं, उनके हम जो चेस्ट इन्फेक्शन है उनको ट्रीट कर सकते हैं।
दूसरी तरफ अगर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म की वजह से मसला है तो हम उसको थायरॉक्सिन या थायराइड की मेडिसिन देंगे तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर बच्चे को मायोपैथी की वजह जो है वो डर्मेटोमाइसाइटिस या इन्फ्लेमेटरी मायोसाइटिस है तो उस सूरत में हम उसको जो है वो ऑटोइम्यून मेडिसिन की जो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन है वो देंगे तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर बच्चे को जो है वो जो मायोपैथी या मस्कुलर वीकनेस है उसका रीजन कोई दवाई है जैसा कि स्टीराइड्स, तो अगर हम वो स्टीराइड्स बंद करेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। जबकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज में और कंजेनिटल मायोपैथीज में हम थेरेपीज करते हैं जिससे हम उसके डिजीज को मेंटेन तो करते हैं लेकिन मुकम्मल क्योर नहीं होता। ये एक बेसिकली ओवरव्यू था मायोपैथीज का। अगर आपको फिर भी कोई डिटेल चाहिए या अगर कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।